हे गाइस, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। आज हम इस वीडियो में नरेशन टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जब इस टाइप के नरेशंस आते हैं ना तो एक अच्छे लेवल के माने जाते हैं। बट हम आज बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं, सारे लर्न करेंगे, सो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आए आपसे मिस ना हो, आप 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है एंड आपको पसंद भी आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आपसे बात कहूंगी कि नरेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था, उसमें बेसिक था। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपने कवर नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले वो देख लो, फिर ये देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट अगर आपका बेसिक है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको समझ में आने वाला है, राइट। सो देखो, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं ना तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर से टू है तो फिर हम इनडायरेक्ट में जब करते हैं तो उसको आस्क, डिमांड, इंक्वायर, वांट टू नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन फोर में से हम कोई भी ऑप्शन अपना चूज कर लेते हैं। सेज टू है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। सेड टू है तो आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नो हो जाएगा। देखो, सिंपल नरेशन और इंटेरोगेटिव में पता है क्या डिफरेंस है। सिंपल में से, सेज एंड सेड जब आता है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। बट यहां हमें करना है, से हो या से टू हो, उसे हमें आस्क में कन्वर्ट करना ही है। सिंपल में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं, बट यहां हमें या तो हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर। सिंपल ये कुछ है। जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट करते टाइम वो कैसी हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। डिड है तो हैड के बाद नो चेंज। इज आर एम, वॉज वर है तो हैड बीन, राइट। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां से आप अपलोड कर लेना। देखो, ये भी पता है हमें कब करना है, जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, लाइक सेड और सेड टू। फाइन। अगर से और सेज और सेज टू वगैरह है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। इज है तो इज ही रहेगी, वॉज है तो वॉज ही रहेगी। फाइन। देखो, बट ये जो है ये कहीं भी कैसे भी आ जाए, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस इज, आपको दिस का दैट, दिस का दोज, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे एंड सो ऑन करना ही है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट? ही आस्क्ड मी इफ, ओके, कॉमास को हटाया, इफ लगाया। आई वॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो पास्ट में हो जाएगा बिकॉज ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है। आई वॉज अ स्टूडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब आप इंटेरोगेटिव जो नरेशन होंगे ना तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम आपको फुल ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है, बिकॉज यहाँ हमारे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है बट यहाँ नहीं है, तो ये इंटेरोगेटिव है, ये वाला इंटेरोगेटिव नहीं होगा। अदरवाइज पता है क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन मार्क देता है और आप ये तो देखते नहीं हो, सारा क्वेश्चन सही है, सारा बनाया सही है, बट ये गलत कर देगा। सो इस पे अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज ये कुछ लर्न नहीं करना है, बस ध्यान देने वाली बात है। ही सेड, आर यू अ स्टूडेंट? तो ही वॉन्टेड टू नो। देखो, ज्यादातर तो क्वेश्चन में ना आस्क आता है, बट आपको हर चीज पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो था नहीं, आप इसी को देख के बिल्कुल रॉन्ग करके चलोगे, पता पड़ेगा ये सही हो जाए। ही वॉन्टेड टू नो वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। नेहा सेज टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? तो नेहा ने क्या किया, नेहा मुझसे पूछती है, नेहा आस्क मी इफ आई प्ले क्रिकेट एवरीडे। एवरीडे किसी में चेंज नहीं होता है। फाइन। तो देखो, नेहा मुझसे पूछती है क्या तुम क्रिकेट खेलती हो? तो यही बात अब मैं जाके मम्मी से कहूंगी कि पता है नेहा क्या कह रही थी मुझसे कि क्या मैं क्रिकेट खेलती हूं। तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। देखो, आप सोचोगे कि यहाँ डू आना चाहिए, तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस लर्न किए हैं तो उसमें हमने क्या किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव आए तो ऐसे यस यूज करते हैं, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो फिर डू या डज यूज करते हैं।
तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। अगर सिंगुलर होता है ऐसे ईएस लगा देते, अब प्लूरल है तो कैसे लगाते हैं, तो आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज आप सोचो कह रही तो रॉन्ग हो गया। आई सेड टू हर डिड यू लव मी, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, आई आस्क्ड हर इफ शी हैड लव्ड मी। पास्ट इंडेफिनिट का किसमें हो गया, पास्ट परफेक्ट में। ये नेक्स्ट वाला आप बनाओगे, समझ में तो आए कि आपको आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई सेड टू हर विल वी गो टू मार्केट टुमारो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आई आस्क्ड हर इफ वी, विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड, शैल का शुड, कैन कुड, मे माइट, वी वुड गो टू मार्केट टुमारो, क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है ना। और ये वाला भी आप ही बनाओगे, टुडे का दैट डे होता है, भूलना मत। देखो डबल इंटेरोगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, इंटेरोगेटिव आता है तो फिर ये भी आ जाएगा। बस इसमें पता है क्या होता है, कॉमास को हटा के हमें कुछ लगाना नहीं होता है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा वर्ड है, दैट इज वाई क्वेश्चन वर्ड। फाइन, देखो कैसे करना है। आई आस्क्ड हिम व्हाई he had insulted my brother। समझ आया, यहां भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। डिड का हमने क्या कर दिया, हैड। she said who went there, तो she asked who, ये went है तो क्या हो जाएगा, had gone there। here होता तो हम there करते, बट there है तो उसका कुछ नहीं करेंगे, as it is रहने वाला है। I said to my sister, what are you eating now? I asked my sister what she was eating. Then क्या आएगा, what she was eating, now का then हो जाता है, बस। He said to me, when will you come with your mother? He, उसने मुझसे पूछा कि तुम अपनी माँ के साथ कब आओगी, है ना। He asked me when I would come, तो मैंने ये बात अपनी मम्मी से कही ना, और मैं कह रही हूँ कि मुझे पता पूछ रही थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ कब आऊंगी। सो when I would come with my mother, ये आपके लिए छोड़ा। अब आते हैं इम्पेरेटिव में। देखो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, एडवाइज, सजेस्ट के साथ टू आता है तो ओनली सजेस्ट दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रपोज के साथ भी टू आता है। प्लीडेड विद, देखो प्लीडेड विद फॉर पर्सन यूज करते हैं, प्लीडेड फॉर थिंग यूज करते हैं, एंड एक्सप्लेन टू, तो ये टू का याद रखना है, बिकॉज कभी कभी एग्जामिनर होता है वो टू भूल दे, मतलब टू मिस कर देता है और हम ध्यान नहीं करते तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है कि हमने ऑर्डर दिया गया है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, राइट। सो फादर सेड टू मी ओपन द डोर, फादर क्या कहा उन्होंने, डोर ओपन करो, ऑर्डर दे रहे हैं। फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, यहां दैट वेट का कुछ काम नहीं है, हमने टू लगाया और सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज लेंड मी अ बुक, प्लीज तो यहां रिक्वेस्ट की जा रही है। ही रिक्वेस्टेड मी टू lend his a book, हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं बताती हूँ। माई मदर सेड लेट मी कम हियर, यहां भी क्या है, वो कह रही है कि मुझे अंदर आने दो, रिक्वेस्ट कर रही हैं। माई मदर रिक्वेस्टेड टू लेट हर कम देयर, देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया, हम एज एन इम्पेरेटिव बना रहे हैं, बट अगर हम इसे एज अ नॉर्मल सेंटेंस बनाए, नॉर्मल नरेशन बनाए, तो वो ऐसे बनेगा। माई मदर रिक्वेस्टेड दैट शी माइट बी अलाउड, क्या होगा, माइट बी अलाउड टू कम देयर,
ओके, ये डिफरेंस हो गया। नॉर्मल इम्पेरेटिव बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, एंड अगर हम नॉर्मल एक फुल फ्लैश सेंटेंस की जगह बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अलाउड के बाद कम हियर, हमें कम देयर ऐड करना है। फाइन, दोनों ही सही है। ऑप्शंस में जो आएगा हम वो चूज कर सकते हैं। आई सेड टू हर लेट अस ईट फूड। देखो यहाँ सजेशन हो रही है, यहाँ सामने वाला प्रस्ताव रख रहा है कि चलो खाना खाएं, तो सजेशन भी आ सकता है, लाइक आई सजेस्टेड टू भी आ सकता है, एंड प्रोपोज्ड टू भी आ सकता है। समझे? आई सजेस्टेड टू हर दैट वी शुड ईट फूड। दिखाई दे रहा है? I suggested to her that we should eat food. Should हम कब लगाते हैं? जब हम सजेशन दे रहे होते हैं। एंड मे का कब यूज करते हैं? जब हम परमिशन मांग रहे हैं। बट यहाँ में पास्ट में करना है तो हमने मे की जगह माइट भी चूज किया है, इतना ही डिफरेंस है। नेगेटिव इंपेरेटिव, दैट्स नॉट अ बिग डील, यहां भी कुछ नहीं है। देखो, आई डोंट ईट, आई ऑर्डर्ड हर नॉट टू ईट। इंपेरेटिव में हमें दैट वेदर ऐसी कोई चीज ऐड करना ही नहीं है, हमें टू करना है जब हमारा इंपेरेटिव हो, और जब नेगेटिव है तो नॉट टू। ओके, ये भी सेम जाएगा। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, ही ऑर्डर्ड मी। और यहाँ एडवाइस भी तो दे रहे हो सकते हैं कि देखो एडवाइस दे रही हूँ कि डिस्टर्ब नहीं करो, बहुत बुरा हो जाएगा, राइट। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। देखो, जो मैंने छोड़े हैं वो इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करो और आपको ड्यूरिंग द लेक्चर समझ में आए कि मैं सिर्फ कर रही हूं या आपको भी समझ में आ रहा है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में से, सेज वगैरह ये रिपोर्टिंग वर्ब आए तो प्रे, विश, कर्स, ब्लेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप प्रे कर रहे हो तो प्रे लगा दोगे, अगर आप किसी को बद्दुआएं दे रहे हो तो कर्स यूज करोगे। कॉमास को हटाकर हमें क्या करना है? दैट का यूज करना है। फाइन, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां कहा है कि भगवान आपको ब्लेस करे, तो क्या आएगा? विश कर रहे हैं और प्रे भी कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ही विश्ड, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ओके, आपके ऑप्शन में चाहे विश आ जाए चाहे प्रे आ जाए, दोनों ही ठीक होंगे। फिर आपको अदर मिस्टेक फाइंड करनी है। टीचर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गया, ये सेम ही है, आप कर लोगे। आई विश्ड हिम बेस्ट ऑफ लक। समझ आया? दे सेड टू मी मे यू डाई, ये क्या हो गया? ये कर्स हो गया। दे कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, ये कर्स है, ये वाला क्वेश्चन और ये आप बनाओगे। नाउ नेक्स्ट इज, सो लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो देखो, जब हम इन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स है ना, ये हटा देते हैं एंड इनकी जगह हम दैट यूज करते हैं। लाइक ही exclaimed with surprise that he was a fool। आप सो लगाओ या ए, दोनों करेक्ट है। फाइन, तो हमने क्या किया? नॉर्मल जो डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले जो नरेशंस थे उनमें हम ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं हटा रहे थे और दैट भी यूज नहीं कर रहे थे। बट जब एक्सक्लेमेटरी की बात आई तो हम हाउ, व्हाट, विच ये सब हटा देंगे एंड दैट यूज करेंगे। फाइन, अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ जाएगा, सरप्राइज है तो सरप्राइज, शॉक है तो एक्सक्लेम्ड विद तो आपको लगाना ही पड़ेगा। सीनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। सीनू exclaimed with surprise that it was a beautiful dress, right? Beautiful dress।
यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक आ गया है तो आपके एंड हो गए हैं। ये वाला आपको करना है। देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप दिख रहा है, हाँ, ब्रावो, एलास एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में है तो इनडायरेक्ट करते टाइम आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। हम क्या करेंगे? द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या आ रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। क्योंकि अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लगा दोगे ना तो ये विश्ड हिम सक्सेस तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को एलिमिनेट करना है एंड उसकी जगह कुछ और दिया होगा उसे, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं है बट कॉन्ग्रेचुलेटेड तो है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दूसरी बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एंड अगर आज आपने सब कुछ समझ लिया ना तो नरेशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कुछ भी मिस नहीं होगा। आप 100% आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और क्या चाहिए हमें, राइट? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड if you found this video, do subscribe this channel. Thank you so much guys. Thanks a lot.